अभी तक तो मैंने सुना था जैसे इटावा और शमशाबाद यूपी में डाउन रेट है, तेज रेट है। नहीं, तेज रेट है। इंश्योरेंस इसमें फर्स्ट पार्टी रहता है, कौन सा रहता है? जैसे लेकिन अभी 2 महीने का यहाँ है तो 2 महीने तो आपको टेंशन फ्री आप यहाँ हैं। बॉडी दिख रही है। आप फिर खानदानी पैसे वाले हैं। तब जाके उसमें 90,000 अपना बनेगा। अगर आप धंधा करना आए हो तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं तो देना ही चाहिए गाड़ी को। महीने पे 1.5 लाख तो यही होगा आपका। 1.5 लाख के बाद ये पापा ने कब स्थापित कर दिया था, मतलब ये कब शुरू? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फैज ड्राइव। अलग मॉडिफाइड ट्रक है, ये है टाटा का 4225C। बहुत सारे भाई लोग हमारे साथ है। भाई क्या नाम है आपका? सौरभ भाई संदीप भाई सौरभ भाई, ये हैं। अभी 2 भाई और बैठे हुए, बहुत सारे भाई लोग हैं भाई अपने साथ। ये देखिए, पहले मैं बताता हूँ, दिल्ली की पूरी बनी हुई बॉडी है ये है टाटा का 4225C। इस तरीके का देखिए बहुत ज़्यादा जो है तामझाम लपक के करा गया है। इसमें रेंज ओवर वगैरह लिखा है, गुर्जर लिखा हुआ है, नीचे कुछ अमित गुर्जर भाई ने लिख के रखा है, और यहाँ पे आप देखेंगे गुर्जर और इधर गोल्डन लिखा हुआ है। मतलब रेडियम वर्क बहुत भर भर के किया गया है इसमें। ये BS6 से ऊपर वाला है, क्योंकि देखिए ये इसमें लोहे वाली ग्रिल है। जो नॉर्मल BS6 आता है उसमें खाली प्लास्टिक वाली ग्रिल होती है। इंजन वगैरह इसमें वही 6.7 लीटर का इंजन आता है। 6692 सीसी 6692 सीसी का इंजन आता है। 250 HP 250 HP की पावर आती है। 950 Nm 950 Nm का टॉर्क होता है। 42,000 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट होता है। 42,000 kg इसका पूरा ग्रॉस व्हीकल वेट। भाई मतलब इतना ज़्यादा रेडियम वर्क कर दिया, बाहर से दिखने में दिक्कत तो नहीं होती है। ये देखो पूरे भाई बहुत। भाई आपका नाम? कुलदीप भाई आप बहुत सारे हो, कभी नाम भूल जाऊँ तो बीच में माफ़ करना। भी ऊपर चल के आप फिर से बताना मुझे नाम। और ये ऊपर कंसाना, ये क्या लिख के रखा ऊपर, क्या मतलब होता है भाई इसका? ये गोत्र है। अच्छा, एक गोत्र होता है, तो वो बड़ा सारा आपने बोर्ड बना के लिख के रखा है। धूप का डायरेक्शन थोड़ा सा ऐसा है, बीच में ड्रोन शॉट वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा। ये देखिए भाई ने इस तरीके की SS की रेलिंग, और ये अच्छा लगा के रखी है। मुझे लगा खाली ऐसी नॉर्मली लगी है। एक बाल्टी यहाँ पे इस तरीके से लगा के रखी, छोटी सी बाल्टी यहाँ पे लगा के रखी है। देखिए ये कितना भयंकर लगा के रखा, मतलब पूरा भर दिया है भाई इसको। इस पर इंसान लटक सकता है आराम से। इस साइड से आप प्रोफाइल देखेंगे तो देखिए इस तरीके की प्रोफाइल है। धूप का डायरेक्शन। बाकी व्हील कवर भाई ने यहाँ पे लगा के रखे हैं, पीछे पूरा व्हील कवर लगा के रखा है। थोड़ी बहुत गंदी है बॉडी, जैसे कत्थई कलर देखेंगे यहाँ से, ये वाइट कलर है और फिर ये कत्थई जैसा कलर है, मतलब थोड़ा सा लाल लाला रेडिश टाइप का जो टच आता है, उसको क्या बोलते हैं मुझे आ नहीं रहा, रिमाइंड नहीं हो पा रहा हूँ मैं। ऊपर देखेंगे वहाँ लकड़ी का काम है, नीचे से लोहे का बना हुआ है। 365 लीटर का 365 लीटर का इसमें डीजल टैंक आता है। ये इसका लेफ्ट वाला टायर है। पीछे के देखिए इस तरीके के भाई ने व्हील कवर लगा के रखे, और ये नए टायर डाले हुए भाई इसमें अभी, है ना। ये नए MRF के टायर डाले हुए हैं, ये अलग ग्रिप के हैं। ये सीएट के, अरे सीएट के भी डाले हैं, MRF के भी डाले हैं। दोनों जो अलग अलग कंपनी के डालने की वजह भाई देख रहे हैं कौन सी की घिसाई सही है, कौन से की नहीं है। अच्छा, अभी चेक कर रहे हैं कौन सी की घिसाई सही है, कौन सी की नहीं है। इसमें पता पड़ेगा, इसमें पता पड़ जाएगा। पहली बार डालोगे, नया ट्रक है तो। और यहाँ से अगर मैं प्रोफाइल देखूँ तो पूरी प्रोफाइल इसकी AC है। उधर से घूम के अपन अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर से नीले कलर का है। आलू लोड हो रहा है अभी इसमें, आलू लोड हो रहा है, अनलोड हो रहा है। अंदर जाके वो भी पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे पट्टे लगा रखे, रोड भी साफ, ट्रक भी साफ। इस तरीके की पूरी प्रोफाइल है। अच्छे से एंजॉय करा दी मैंने आपको। 48 लीटर का एडब्लू टैंक, जो कि इस तरीके से भाई ने कवर करके रखा है। बड़ा सारा प्रेशर टैंक यहाँ पे दे सकते हैं। ऊपर खतरा आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये देखिए प्रोफाइल थोड़ी दूर से दिखा दूँ एक बार आपको। ये देखिए इस तरीके का पूरा जो है मॉडिफाइड है। और बाकी ड्रोन शॉट तो बीच में आपको मिल ही जाएंगे अच्छा खासे। आप चलते हैं अंदर। ज़्यादातर जो टायर इसमें लगे हुए हैं, हर टायर की ग्रिप अपनी अलग ही है, मतलब भाई ने अपने हिसाब से लगा के रखे हैं। अभी अपन आ गए भाई के ट्रक के अंदर। देखिए यहाँ से अपन देखेंगे तो बेहतरीन यहाँ पे गुर्जर लिखा हुआ है। अंदर आते से ये इस तरीके का माइका वर्क है। और यहाँ पे आपको दिखेगा पानी की एक केन रखी हुई है, और दूसरी जो है यूरिया की है। और यहाँ पे वाइट कलर का, और बाकी दूसरा जो रेडियम वर्क करा के रखा है भाई ने। यहाँ पे ये स्टोरेज लगा हुआ है, ये ऑडी का लोगो बना हुआ है। और ये देखिए मतलब कितने सारे लॉकेट भाई ने टांग के रखे हैं। इसे राउंड में दिखाता हूँ आपको, बड़े खूबसूरत टाइप के लग रहे हैं। एक अच्छा फील दे रहा है ये वाला पोर्शन, मतलब लुक में देखा जाए तो। और यहाँ पे देखेंगे अभी छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी, मतलब खटिया ये देखो आप, खटिया लगा के रखी भाई ने, बेहतरीन अच्छी खासी। और नया वाला है बिल्कुल। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 रिवर्स मिला के टोटल इसमें 7 गियर आ जाते हैं। और नया वाला स्टीयरिंग मिलता है इस तरीके का आपको, बिल्कुल सिग्नल वाला, जो मैं बार बार इसको बोलता हूँ। ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ऊपर भी भाई ने ये चीज़ बड़ी अच्छी लगा के रखी है भाई ने। यहाँ से पूरा राउंड अप जाके दुल्हन बना दिया भाई आपने इसको। इतना सजाया हुआ अंदर से, देखिए पूरा जो प्रोफाइल है इस तरीके से। और ऊपर छत देखेंगे आप तो ये देखिए छत में भी बहुत अच्छे से मॉडिफिकेशन करके रखा है। ये छोटे मोटे बटन और रेडियम अलग अलग कलर लगा के रखे हैं भाई ने। और ये देखिए पीछे से भी, मतलब बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया है। बाकी फॉरेन वाला ट्रक तो पीछे है ही सही। ये बड़े बड़े 2 स्पीकर धम वाले लगा के रखे हैं। यहाँ थोड़ा स्टोरेज है, सामान वामान रखना हो तो रखा जा सकता है। नीचे देखेंगे तो अभी भाई ने इस तरीके का कम्बल इसमें बिछा के रखा है, बेहतरीन। बहुत सारे लोग तो बड़ा सारा बुफर वहाँ पे भी लग के रखा है इसमें। संदीप भाई हमारे साथ है। संदीप भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या है, बहुत सारे दोस्त लोग सब लोग हैं, तो अपन संदीप भाई से बात कर लेते हैं। संदीप भाई कौन सा मॉडल ट्रक है ये? 24 मॉडल है, 2024 मॉडल ट्रक। महीने 12-14 महीने के लगभग इसको हुआ है। नया कितने का उठाया था ये? नया उठाया था अपना 42 लाख का। ये चेस्ट
चूसी 42 लाख 42 लाख। इतना महंगा पड़ता है भाई। हाँ, तो फिर ये बनाने में कितना खर्चा लगा? बनाने में लग गया था 7-8 से 8 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए इसके बॉडी बनाने में लग गई। हाँ। यहाँ पे धूप का डायरेक्शन सही है, इसलिए संदीप भाई को वहां से मैंने यहाँ पे बुला लिया। आपने बताया 8 लाख रुपए बनाने में लग गया आपके। हाँ। तो मतलब ये 50 लाख का तो यही पहुंच गया आपका। हाँ जी। फिर उसके बाद दूसरे काम होंगे इसमें, पेपर वेपर सारी चीजें। हाँ, पेपर अलग से 1.5 लाख रुपए पेपर में लगते हैं। मतलब ये आपको 52 लाख तक का तो ऐसे कैश में पड़ रहा है। कैश में और आपने कराया होगा फाइनेंस। फाइनेंस फिर कितने का पड़ा होगा संदीप भाई? ये 60 लाख से ऊपर जाता है भाई। कितना डाउन पेमेंट किया था इसमें? डाउन पेमेंट तो अपना 0% होता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। तो पहले से मोटर मालिक हैं क्या आप? हाँ, कितने ट्रक है आपके पास? हमारे पास हो गए 17-18 ट्रक है। अच्छा, पूरे घर खानदान जो है ट्रकिंग का ही काम ट्रैकिंग है। का काम करते ये बड़े टायर ट्रक ही हैं आपके पास? ऐसे ही सब 14 पहिए। सब 14 चक्के ही है। पापा भी ट्रक का ही काम करते हैं। तो पापा मतलब मोटर मालिक थे, ड्राइविंग करते मोटर थे? मालिक ही थे, शुरू से ही मोटर मालिक थे। अच्छा, पापा मालिक ही थे तो आप भी डायरेक्ट मालिक ही बने। अरे पापा का काम संभाल लिया हमने। पापा का काम था। क्या एज होगी आपकी? 20 साल। 20 साल की होंगे। हाँ। अभी मतलब अभी ज्यादा एज भी नहीं है आपकी, खाली 20 साल की है और ट्रक संभाल लिया हमने पापा का। इसकी कितनी किस्त आती होगी संदीप भाई? किस्तें आती है अपने ऐसे 90-96 के बीच में। 90-96 हजार की? 12-14 महीने हुए, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि घर से देनी पड़ी आपको? नहीं, मैनेज कर लेती है अपने। अच्छा, खुद से मैनेज कर लेती है। हाँ। कुछ कागज वगैरह का आइडिया है भाई कितने का इसका इंश्योरेंस वगैरह होता होगा? बड़ा ट्रक 80,000 को होता है। 80,000 का इंश्योरेंस? हाँ। ऐसे अपने कागज आते हैं अपने साल पे 1.5 लाख रुपए का हर साल। साल में 1.5 लाख रुपए का, जिसमें आपका फिटनेस वगैरह, हाँ। परमिट वगैरह सब हो जाता है। इंश्योरेंस इसमें फर्स्ट पार्टी रहता है, कौन सा रहता है? नहीं, हर साल कराना पड़ता है। साल भर का ही होता है? साल भर का होता है बस। इसका इंश्योरेंस सिर्फ साल भर का ही साल होता भर है? का होता है। हाँ। मतलब वो कारों की तरह नहीं है? नहीं, कारों की तरह नहीं। इनका हर साल करवाना पड़ता है अपने। अच्छा, आपके घर में टोटल सारे ट्रक टाटा ही हैं? टाटा ही है। मतलब टाटा, अशोक लेलैंड दूसरे ट्रक की तरफ नहीं टाटा जाते? ही सारे। क्यों ऐसे दूसरे ट्रक की तरफ क्यों नहीं जाना? शुरू से ही टाटा लिया है। अच्छा, टाटा लिया तो टाटा की तरफ ही चलते हैं। क्या एवरेज निकाल रहा है ट्रक अभी? अपना निकाल देता है 3 का 3.5 का एवरेज है। सही 3 लोड पे? लोड पे। पूरा वजन कितना आ रहा है भाई गाड़ी का अभी? अंदर लोड लेंगे तो 30 टन पास करती है। 30 टन पास करती है। 42,500। 42,500 पूरा आ रहा है। और खाली गाड़ी का? 13 टन की बैठती गाड़ी खाली। 13 टन की पड़ती। कितने फीट की बॉडी है ये आपकी? 28 फुट। 32 फुट 30 फुट भी बनवा सकते हैं अपन। तो आपने कम क्यों बनवाई है? कब का आया है चेस? पहले चेस आया 28 फुट का ही आया, अब 30 फुट का आया। अच्छा, अभी 30 फुट का भी चेसिस आ। ये जब चेचिस आया था 28 फीट का आया था। 28 फीट का। ये 28 फीट में ही आपने लिए। हाँ। दिल्ली में वैसे कहाँ से बनवाया हुआ है ये? ट्रांसपोर्ट नगर बनता है। ट्रांसपोर्ट नगर में, मतलब दिल्ली में ही। हाँ। तो आपकी जो ट्रकों की बॉडी होती है वो दिल्ली में ही बनती है दिल्ली में ज्यादातर? बनती है। आपके पास जो सारे ट्रक हैं उनमें ट्रक फ्री भी हैं या फिर मतलब सब किस्तों पे ही हैं? नहीं, फ्री भी है, कुछ किस्तें पे भी है। ऐसा होगा 4-5 ट्रक तो फ्री आता है अपने। अच्छा, तो ये सब ड्राइवरों से भी चलवाते हैं आप? घर ड्राइवर के सब चला लोग? रहे हैं ज्यादातर रहते तो। अच्छा, संदीप भाई किस चीज पे ज्यादातर चलते हैं आप इस पे? अपन तो ज्यादातर आलू है, हाँ। गल्ला पे चलते हैं। मतलब ये आलू और गल्ले पे ही चलते हैं? हाँ। इसके अलावा कुछ भी भर लेते हैं, माल भाड़ा मिल जाए अपने तो। आपका खुद का ट्रांसपोर्ट है? इतने सारे ट्रक हैं या फिर ट्रांसपोर्टर से ही चला? ट्रांसपोर्ट से चलती है। ट्रांसपोर्ट दूसरे के ट्रांसपोर्ट से चलती है? जैसे पापा की पहचान होगी पुरानी, हाँ। तो उस ट्रांसपोर्ट से आप पूरा मैनेज करके चलाते होंगे। सही। आप कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपर? मुरैना के। मुरैना, ग्वालियर मुरैना ये जो है। हाँ। मुरैना के हैं तो आलू कहाँ से लेके आते हैं आप? या वो मुरैना से लेके आया अभी। आलू मुरैना में भी होता है क्या? हाँ। अभी तक तो मैंने सुना था जैसे इटावा और शमशाबाद यूपी में ही होता है, वहाँ ज्यादा होता है, मुरैना में होता है आलू। तो ये वहाँ से आता है? मुरैना में होता ही है? मुरैना में होता है। होता ही है, हाँ। खेती होती है। तो वहाँ से आप साल भर ही आलू पे चलते हैं क्या? नहीं, सीजन चलता है। सीजन कब चलता है सीजन आलू का? 2 महीने का सीजन रहता है अभी। बस अभी यही वाला? हाँ। अच्छा, मुरैना से भोपाल लेके आते हैं आप? कितना किलोमीटर लेके आते हैं? ये 500 किलोमीटर होगा। 500 किलोमीटर। कितना टाइम में पहुँच जाते हैं? ज्यादा टाइम नहीं है अपना, जाते वैसे तो 14-15 घंटे लगते हैं। क्या रेट में लेके आते हैं आप आलू? अब रेट में लेते हैं 100 रुपए में। 100 रुपए? हाँ, आलू का रेट कम ही लगता है, मतलब 1000 रुपए टन मात्र। हाँ। है तो 30,000 में लेके आ जाते हैं खाली आलू। 30,000। तो खाली खर्चे में लेके आते हैं, फिर उसमें कुछ रहता भी मामला? नहीं, इधर से भाड़ा मिल जाता है तो भाई साहब दे बना। ये यहाँ से क्या लेके जाते हैं? गल्ला मिल जाता है। यहाँ से ज्यादातर गल्ला लेके जाते हैं। हाँ। तो गल्ले में जैसे गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गई, मक्का, कुछ भी लेके जाते हैं। कुछ कहाँ की तरफ लेके जाते हैं आप? आगरा साइड। आगरा साइड लेके जाते हैं। कितना किलोमीटर जाते हैं? आगरा यहाँ से बैठेगा अपना 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर। उसका क्या रेट लगता है आपको गल्ले में? आगरा का अब रेट चल रहा है 200 रुपए। अच्छा, 2000 पड़ जाता है उसका। तो हाँ। वो आपका 60,000 तक पहुँच जाता है। हाँ। जैसे 60 और ये 30, 90,000 की ट्रिप बनती है आपकी। ये हाँ। कितने दिन में पूरी कर देते हैं आप ये 90,000 की ट्रिप?
5 दिन में हो जाती है। 5 दिन में हो जाती है। अंदाजन आपके हिसाब से आपने चलाई है तो कितना खर्चा बैठता होगा इस ट्रिप में आपका? अपना कच्चा बैठ जाता है 60,000 के समथिंग। 60,000 के लमसम, मतलब ये 30,000 छोड़ के देती है गाड़ी। हाँ। तो इसके अलावा फिर किस चीज़ पे चलाते हैं जिस पे नहीं चलते हैं तब? जैसे लेकिन अभी 2 महीने का यहाँ है तो 2 महीने तो आपको टेंशन फ्री, आप यहाँ से आलू ले जाएंगे, यहाँ से गल्ला ले जाएंगे। इसके अलावा भी कभी चलाते होंगे तो किस चीज़ पे ज़्यादातर चलते होंगे? अब अपन महाराष्ट्र जाएंगे नहीं। महाराष्ट्र में किस चीज़ पे? अब इधर से अकोला से उधर चुनी आती है नहीं, गल्ला उधर से भी आता है। दाल चुनी। अच्छा, दाल चुनी वगैरह। हाँ। महाराष्ट्र में कहाँ से? अकोला। महाराष्ट्र में अकोला, वो भी इधर ही लेके आते हैं अब आपके एरिया में? आगरा। अच्छा, मतलब आप क्या करते हैं कि आपके एरिया से सामान लेके कहीं जाते हैं और दूसरी जगह से सामान लेके वापस एरिया में आते हैं? हाँ। इस तरीके का रूट फिक्स कर रखा है आपने? कनेक्टिंग रूट नहीं रहता आपका, जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से? नहीं, कनेक्ट नहीं है। जैसे अपने अपना भाड़ा अच्छा लगे, अपने पता है इतना खर्चा आ जाएगा, इतना बचेगा, वहाँ का भर लेते। अच्छा जी, ज़्यादातर लोग जैसे ऐसे करते हैं ना, जैसे भले आप यूपी के हैं तो वो कहीं और जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और निकल जाएंगे, फिर वहाँ से कहीं और, ऐसे करके 15-20 हो जाता है। पर अपन तो आगरा साइड ज्यादा भरते हैं ना। आगरा साइड के ज़्यादा भरते हैं। कच्चे माल वगैरह पे नहीं चलते हैं आप इससे? कच्चे भी चलते हैं। कच्चे में क्या भरते हैं आप इसमें? अंगूर है, टमाटर है। अंगूर तो आप नासिक से ले जाते होंगे? हाँ। कहाँ पे लेके जाते हैं? ये पीपलगाम से ले जाते हैं, दिल्ली अमरोहा। ये नासिक के यहाँ पीपलगाम है। नासिक के पास पीपल गांव है, हाँ, वहाँ से अंगूर भरते हैं आप हाँ, दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए। कितना किलोमीटर पड़ता है आपको वहाँ से? वहाँ से पड़ जाएगा 1400-1500 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, अपने भाई भी एक एक करके सब आते जाने तो सबसे भी मुलाकात हो जाएगी, है ना? 1400-1500 किलोमीटर पड़ जाता है वहाँ से। 1 लाख से। तो क्या आपको रेट लगता होगा अंगूर का उसमें? उधर से आ जाता है 1 लाख रुपए रेट में। 1 लाख रुपए अंगूर का बढ़िया पड़ जाता है। ये अंगूर का डाउन रेट है, तेज रेट है? नहीं, तेज रेट है। ये तेज रेट है। कम से कम भी जाता है क्या इसमें भाई? हाँ, कम से कम भी जाता है। कितना कम? 90 हो जाता है, 95, 90। अच्छा, हाँ। तो अंगूर के बाद टमाटर पे भी आप चलते हैं? टमाटर कहाँ से लेके जाते हैं? वहीं से चलता है टमाटर भी। टमाटर भी वहीं से चलता है? हाँ। नासिक से ही? हाँ, से। वो कहाँ पे जाता है? उधर ही साइड है, दिल्ली साइड ही जाता है। उसका भी सेम रेट लगता है आपको? हाँ, ये 2-3 महीने आपके इसमें निकलेंगे? निकलेगा। फिर अपना आम चालू हो जाएगा। आम चालू हो जाएगा? आम तो आपका चलेगा पूरा बारिश स्टार्ट होने तक। हाँ। आम कहाँ से लाते हैं? महाराष्ट्र से जाता है यूपी के लिए। अच्छा, यूपी के लिए महाराष्ट्र से ही आता है फल फ्रूट, जो भी फल फ्रूट रहता है ना, ज्यादातर जो फल फ्रूट रहता है वो महाराष्ट्र से एमपी के लिए, यूपी के लिए जाता है। अच्छा, लेकिन आप लोग ये इतनी बड़ी गाड़ी में भी कच्चा माल भर लेते हैं? परमानेंट चलती है कच्चे माल पे ये? क्योंकि ज्यादातर जो है 6 टायर और इनको ही देते हैं ना कच्चा माल। अब तो सब में भर रहा है ज्यादातर। 6 टायर में भी चलता है, कैंटर में भी चलता है। अच्छा, तो भाई जैसे इसमें जो किस्त आती है आपकी संदीप भाई, 90-95 हज़ार किस्त आती है, हाँ। तो ये आपकी 1-2 ट्रिप में निकल जाती है? कितनी ट्रिप मारने पे निकाल पाते हैं? ट्रिप में निकल जाती है वो। 2 ट्रिप में निकल जाती है। तो 3 कितनी ट्रिप लगते हैं 1 महीने में, बस 3 और 4। किसी महीने तो कम भाड़ा मिलता है, किसी मन ज्यादा मिल जाता है। हाँ। वो भाई सावधे चल रही है। तो किसी महीने में नहीं बन पाती है, किस्त भी नहीं बन पाती है। तो फिर आपके पास ज्यादा ट्रक है तो इधर का उधर आप मेंटेन कर लेते मेंटेन कर होंगे? लेते और हैं। भी गाड़ी है ना, तो फ्री गाड़ियां उनसे आप मेंटेन कर लेते होंगे। आप कितने लोग चलते हैं ट्रक में? 2 लोग। 2 लोग चल रहे हैं। तो एक इंसान अपना 25 से 30 हज़ार तो निकालता होगा? हाँ, इतना तो निकल। हाँ, जैसे क्योंकि अब अगर नॉर्मल भी ड्राइवर वगैरह रहेगा तो इतना तो इंसान निकलता है ना एक का? 2 दिन के 2 आदमियों की 30,000 रुपए तक की तनख्वाह है। 2 आदमी की 30,000 रुपये, फिर ट्रिप और बाकी ट्रिप का रहता होगा? हाँ, अपना ऐसे 1 दिन का खर्चा देते हैं। हाँ। 500 रुपए। एक दिन का 500 रुपये खर्चा देते हैं, 2 ड्राइवर का आप 30,000 रुपये देते हैं। हाँ। और ट्रिप का? ट्रिप का भी 2,000 रुपए चक्कर है, 4,000 भी है। अच्छा, मतलब जैसा चक्कर रहे उस हिसाब का। हाँ। मतलब इस हिसाब से 60,000 ये भी निकालना है अपने को इसमें। हाँ। 90,000 आपको किस्त भी निकालना है। निकालनी है। 1.5 लाख तो यही हो गया आपका। हाँ। 1.5 लाख के बाद हर महीने एक जोड़ा तो मान के चले अपन? हाँ, मान के चलो इतना तो। 52,000 का जोड़ा हो गया आपका। हाँ। तो ये 2 लाख आपका पहुंच गया। अपना कागज भी अच्छा, है। कागज का 10,000 रुपये महीने के हिसाब से मान के चलो आप। हाँ। 2,10,000 यहाँ हो गया। कागज ये एक नॉर्मल जो 2,10,000 वो तो आपको इतना तो देना ही चाहिए गाड़ी को। हाँ, महीने पे। महीने पे। बाकी मतलब 3 लाख निकालेंगे तब जाके उसमें 90,000 अपना बनेगा। अपना बनेगा। तो ऐसा होता है कि 3 लाख भी निकलता है 3 लाख तो नहीं निकल पाता, 2.5 लाख ते समथिंग पहुंच जाती है गाड़ी सीजन पे। सीजन पे? हाँ, और कभी कमी भी रह जाती है, किस्त भी नहीं निकल पाती है। हाँ, मतलब ये एक ऐसे खर्चा निकलता होगा भाई गाड़ी को, जैसे अभी अपन ने इसमें गाड़ी का मेंटेनेंस भी आता है। हाँ। कितना चल गया होगा भाई ये ट्रक आपका? अभी तो 90,000 चला है। कितना? 90,000 90,000। अच्छा चला दिया आपने। एक सर्विस हो गई होगी इसकी? इसकी हो गई। कंपनी में कराई थी भाई? नहीं, कंपनी में। कितने की पड़ी थी सर्विस? ऐसी अपने 40,000 रुपए की सर्विस है। एक सर्विस 40? फ्री सर्विस थी वो? फ्री नहीं, अब ज्यादा आएगी सर्विस उसकी। अब पता 60,000 की लमसम आएगी। अब 60,000 के लगभग पड़ेगी सर्विस। अब कितने पे कराएंगे आप? अब 1 लाख पे हो जाएगी। 40,000 पे हुई थी, अब 1 लाख पे हो जाएगी आपकी। तो अब 60,000 का खर्चा पड़ जाएगा। अब क्रॉन गियर की सबकी होगी। तो मतलब ये 1 लाख का मेंटेनेंस आपका 1.5 साल के अंदर गाड़ी में बैठ गया है। हाँ। ये भी 10,000 रुपये महीना ये भी जोड़ो फिर उसमें। ये गाड़ी का मेंटेनेंस भी जोड़ना है। हाँ। टायर आपने जो है नए लगाए अभी? नहीं लगाया। कितने टायर लग गए नए? अपने लगे 12 टायर।
12 टायर नहीं लगा दिया आपने? वो लिफ्ट के ना लगे ना उसमें, वो लिफ्ट के उठे रहते हैं, जो चलते नहीं है। 3 लाख के आसपास टायर लग चुके हैं आपके। हाँ तो ट्रक में ये रहता है भाई कि जो भली इंसान, मैं तो कहता हूँ कि 5 लाख भी अगर महीना कमा ले तो कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगा किसी महीने में, है ना? हाँ। आप लोग सब नौजवान लोग चल रहे थे, मैंने देखा 4-5 भाइयों जो मिल के। तो कैसा लगता है आपको, मतलब इस लाइन में किस तरीके की लाइन है? बढ़िया लाइन है, कोई दिक्कत ना है, बढ़िया लाइन। अच्छा, आप लोग काम कर रहे हैं तो अच्छा ही कहेंगे, है ना? सही बात है। नहीं अब तो कहीं पर दिक्कत नहीं है, पहले दिक्कत थी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब तो 6 लेन रोड हो गई, हाईवे रोड हो गए, कोई दिक्कत ना। बाकी आरटी बॉर्डर की कुछ परेशानी तो नहीं होती है? नहीं, कुछ आरटी बॉर्डर पर पैसा लेता है और क्या। नहीं, वो तो एक जुड़ा हुआ काम है इससे। अगर आप धंधा करना आए हो तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं मुझे 200-500 देना ही है। वो तो मतलब ऐसी एक्सट्रीम लेवल परेशानी कहीं नहीं होती। गाड़ी बढ़िया आ गई नहीं, अब BS6 गाड़ी बनी, कोई दिक्कत ना, हाथ चलाने में भी आसान है बिल्कुल। नहीं देख, ये बात तो आपने सही बोली कि बोलेरो जैसे चलती परेशान नहीं होना पड़ता, लेकिन जब परेशान होने की नौबत आ जाती है तो इसको शोरूम भी ले जाना पड़ेगा आपको। ये ऐसे होगी भी नहीं, है ना? अपने हाथों से गाड़ी कर। हाँ, अपने हाथों से इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए बड़ी आराम से चलाने वाली चीज है ये। कितनी स्पीड तक चलाते हैं भाई इसको? वैसे नॉर्मल तो अपनी 60 चलती है, हाँ, वैसे भगाएंगे तो अपनी 80-90 तक भगती है। 80-90 तक चली जाती है। तो ये 80-90 पे भी देती है 3 का एवरेज, मतलब ये 3 का तो देती है। अपन 60 पे चलाएंगे तो 3.5 का ऊपर निकल जाएगा, 3.5 3.5 के ऊपर ले जाए। मतलब ये खानदानी जो है आपका ट्रक का ही बिजनेस है? ट्रक का ही। ये पापा ने कब स्थापित कर दिया था, मतलब ये कब शुरुआत कर दी थी इसकी? अपने तो इतना ध्यान नहीं है, अपन समझदार हुए तब तो ट्रैक पे ही है। ट्रैक ही देखा है जब से देखा है, मतलब समझदारी आई है जब से ट्रक ही देखा है। ट्रैक ही देखा है, मतलब पुराने हैं आपके पापा जो है इस लाइन में, है ना? काफी बहुत जो पुरानी गाड़ी है वो भी होंगी आपके पास? अपनी गाड़ी हुई है ऐसे, अपने डंडा वाली गाड़ी होती नहीं, पहले डंडा वाली एस गाड़ी चलती उस तब से गाड़ी है। तब से गाड़ी है? तो आपके पास एस गाड़ी है घर पे? नहीं, अब कोई नहीं है ऐसी। अब तो नहीं है, मतलब पुराना मॉडल कोई नहीं है। पुराना मतलब एस गाड़ी से ही मालिक बन गए थे आपके पापा? मतलब ड्राइवरी वगैरह उन्होंने भी कभी नहीं की? नहीं की। तो आप फिर खानदानी पैसे वाले हैं। खेती बाड़ी होगी आपकी? खेती बाड़ी है। हाँ, मतलब वही तो बोलो, खानदानी पैसे वाले होंगे तभी तो शुरू से एकदम से ट्रक उठा के काम किया। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। कुलदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप भाई की बीन्स वगैरह देख रहे, क्या बॉडी बना दो कुलदीप भाई? बॉडी दिख रही है, हाथ की नसें वसें दिख रही है ना, ये देखो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का। तो गाइस ये था हमारा भाई के साथ पूरा वीडियो, बड़ा मजा आया बातचीत करने में, और ट्रक भी बहुत शानदार है, बहुत बारीकी से जो है छोटी छोटी कलाकारी है उसमें भाई ने करा के रखी। फुल जवान लोग उसमें चलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन भाई से मिल पाए वो मैंने आपको क्लियरली बता दी। और ट्रक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस ये था हमारा छोटा मोटा वीडियो, होप करता हूँ गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको रेगुलरली देखने को मिलते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।